अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं मैनुस एआई को, जो कि एक नया एआई एजेंट इस वक्त लॉन्च हो चुका है चाइना की तरफ से। और इसको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। और पहली दफ़ा जब मैं किसी एआई टूल से इम्प्रेस हुआ था तो वो सोरा एआई था। यानी कि चैट जीपीटी जब आया था तो वो भी इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि उसका आइडिया हम पहले से हो चुका था जब हम GPT-3 को यूज़ करते थे। लेकिन फिर चैट जीपीटी ने काफ़ी सारी प्रोग्रेस की, लेकिन किसी भी प्रोग्रेस ने हमें इतना मुतासिर नहीं किया, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसे लगती थी जैसे कि साथ साथ समझ आ रही हैं हमें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एआई ने इस तरह का टर्न लेना शुरू कर दिया है कि अभी इस तरह के एआई एजेंट्स आना शुरू हो गए हैं जो कि कंपटीशन को बहुत ज़्यादा कर देंगे और यहाँ पर हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ जो इजी इजी जॉब्स थे, जो इजी इजी काम थे, वो सारे के सारे एआई ने अब शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह का एक एआई एजेंट यहाँ पर इस वक्त हम डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है मानूस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना की जानिब से लॉन्च किया गया है। और इस एजेंट की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ लिखने का काम नहीं करता। जैसे कि चैट जीपीटी में हमने देखा था कि चैट जीपीटी को आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो, कोई भी आर्टिकल देते हो, वो लिख लेता है। जबकि ये वाला ऑपरेटर की तरह काम करता है, जिस तरह ओपन एआई का ऑपरेटर है, जो कि $200 का अगर आपके पास पैकेज हो तब आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस अकाउंट वाले। लेकिन ये जो है इस वक्त अभी तक जितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं वो तो फ्री है। फ्यूचर का हमें कोई पता नहीं है कि फ्यूचर के अंदर ये क्या करेंगे। तो जल्दी से इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है, और कुछ थोड़े बहुत जो है हम देख लेते हैं कि किस तरह से यूज़ केसेस हैं इनके। तो नॉर्मली क्या होता था कि हम चैट जीपीटी को बोलते थे किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए, और जहाँ पर हम लोग उसको लेट से 2000-3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने के लिए बोलते थे, उसको सिमेंटिक एसईओ करने के लिए भी बोलते थे, तो वो हमारे लिए इस तरह का एक आर्टिकल जनरेट कर लेता था जिसके अंदर मुश्किल से 1000-1500 वर्ड्स होते थे। मतलब कि चैट जीपीटी जो है वो बिल्कुल भी इस वक्त उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फ्यूचर के अंदर इम्प्रूव होता जाएगा। इसी के साथ साथ एक नया जो है वो एआई लॉन्च किया गया है इनकी तरफ से, जेमिनाई की तरफ से, जिसका नाम है यहाँ पर AI studio.google.com में अगर आप आ जाए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मॉडल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनका एक नया मॉडल आया था जिसका नाम है जेमा 3। और ये जेमा 3 मॉडल जो है इसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी कि ये बहुत अच्छा है, तो इसको भी मैंने ट्राई किया और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर आया है। इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने किस तरह से आर्टिकल लिखा, फिर चैट जीपीटी ने किस तरह से लिखा, और फिर वही चीज़ मानुस के अंदर जो है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पर इससे मैंने जब लिखवाया आर्टिकल तो इसने ऊपर तो इसने काफ़ी अच्छा लिखा, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा कर दी इसके लिए ट्रेनिंग, तो फिर ये उसको नहीं कर पाया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक रिव्यू जो है वो यूट्यूब से कॉपी किया। जो यूट्यूब पे एक बंदे ने मानुस जो है वो यूज़ करके पूरा रिव्यू डाला हुआ था, वो पूरा मैंने वर्ड टू वर्ड कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। यानी कि जो बंदा वो बोल रहा था उसकी जो इंग्लिश ऑटो जनरेटेड होती है ना, वो मैंने पेस्ट करके इसको बोला कि अब रिव्यू लिखो, लेकिन ये नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो जनरेटेड दो मैंने फाइल्स भी अपलोड कर दी, लेकिन फिर नीचे इससे वो हुआ नहीं। तो यहाँ पर इससे पहले जो है वो इसको मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया, और यहाँ पे मैंने इससे पूरा डिटेल्ड आर्टिकल जो है वो लिखवाया। तो यहाँ पे आई टेस्टेड मैनू एआई मैनुस एआई इट कम्प्लीटली आउट परफॉर्म्स ओपन एआई ऑपरेटर। तो ये जो है जिस तरह का ओपन एआई का ऑपरेटर है उसी तरह का ये भी मानुस भी उसी तरह का काम करता है। तो ये जब इसने आर्टिकल ये लिखा, इसने जेमा 3 ने, इसको अगर हम यहाँ पर ओपन करके देखें डॉक में, तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो इसने बनाया है जिसके अंदर सारी की सारी मुकम्मल इसने हेडिंग्स, इसने सब हेडिंग्स, हर चीज़ का इसने ख्याल रखा है। और इसी के साथ साथ इसको मैंने इतना एडवांस प्रॉम्प्ट दिया था जिसके अंदर हर चीज़ थी। तो पहले मैं प्रॉम्प्ट की बात कर लेता हूँ कि इसको मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया था और उसके अंदर क्या क्या था। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट मैंने खोल लिया। इसको मैंने बोला था कि आपने यूँ करना है कि राइट अ डिटेल्ड 300 वर्ड्स एसईओ आर्टिकल ऑन द टॉपिक आई टेस्टेड I tested Menu AI, it completely outperforms OpenAI operator, hands on review। तो इसके अंदर जो है वो रिव्यू हम लिखने लगे थे। मैनू
मैनुस एआई का, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो उसका रिव्यू मैं लिखने लगा था। तो वो मैंने इसको जो है वो इस तरह से आर्टिकल का बोल दिया कि ये हमने लिखना है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, फिर उसके साथ मैंने इसको बोला कि सबसे पहले हमने इसके टर्म्स जो है वो निकालने हैं जो कि हमें यूज़ करने हैं यहाँ पर, जो कि सिमेंटिक एसईओ में जो मैंने अपने चैट जीपीटी वाले वीडियो के अंदर ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद इसको मैंने बोला कि स्टेप वन में हमने ये टर्म्स निकालने हैं। फिर स्टेप टू में हमने क्या करना है कि हमने एक आउटलाइन लिखना है। तो आउटलाइन जो है उसके अंदर ये सारे टर्म्स जो है वो यूज़ होंगे। फिर इसको मैंने स्टेप थ्री बताया कि स्टेप थ्री में आपने अंडरस्टैंड करना है कि आर्टिकल लिखेंगे हम कैसे। फिर उसके अंदर ये सारे इसको मैंने टेक्निक्स बताया कि किस तरह से एआई जो लिखता है और जो ह्यूमंस लिखते हैं उनके दरमियान फ़र्क क्या होता है, और ये सारे जो है वो इसको मैंने एग्जांपल्स दे दिए। उसके बाद इसको कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस दे दिया कि आपने ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी, ये सारा। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको एंड पे हमने इसको बोला कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो उसका जो है वो पूरा का पूरा हमने इसको ये पैराग्राफ दे दिए। उसके बाद इसको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन दे दिए, और स्टेप फोर के अंदर इसको बता दिया कि फिर आपने आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल में क्या लिखना है, आर्टिकल में इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर उसके बाद एक कंप्लीट गाइड बीच में ऐड करना है जिसके अंदर H2 और H3 होंगे। उसके बाद डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डालना है जो कि लोग पूछ रहे हैं, और एंड पे जो है वो कंक्लूजन जो है वो ऐड कर देना है। तो इसने जो ये सब कुछ करने के बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर जेमा 3 के अंदर इसको इनपुट किया, तो इसने जो है उस पूरे को एनालाइज़ किया, और उसके बाद इसने बड़े केयरफुली जो है वो पहले जो है वो टर्म्स बनाए। फिर यहाँ पे आउटलाइन लिखा इसने। फिर आउटलाइन लिखने के बाद इसने नीचे आर्टिकल लिख दिया। फिर इसको मैंने बोला कि इसके अंदर से जो है वो ये जो टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर से, यहाँ पर इसने साथ साथ एक्सप्लेन किया हुआ था, जैसे कि ये यहाँ पर ये देखें ये इसने ऐड किया हुआ। तो मैंने कहा इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ से निकाल दो। तो फिर इसने दोबारा आर्टिकल लिखा, एक्सप्लेनेशन को निकाल दिया और थोड़ा सा और डिटेल में मैंने लिखवा लिया, जो कि यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो इसको अगर हम देखें कि ये हमारे पास कितने वर्ड्स बनते हैं, तो यहाँ से हम वर्ड काउंट को ऑन करते हैं, तो ये हमारे पास 2300 वर्ड्स का कंप्लीट आर्टिकल इसने लिख लिया है। और इसके अंदर जो है वो क्योंकि सारी वो वाली टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं कि किस तरह से आर्टिकल को इस तरह से लिखना है कि ऐसा लगे कि किसी ह्यूमन का लिखा हुआ है, किसी मशीन ने नहीं लिखा। तो इसी के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह के जुमले भी इसने यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि I am not prone to exaggeration, but in my extensive experience, Manus AI isn't merely better than operator. It operates on a fundamentally different plane. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसे बात कर रहा है जैसे एक इंसान बात करता है बिल्कुल। तो बिल्कुल भी जो है वो इस तरह नहीं लग रहा कि किसी एआई से जो है ये आर्टिकल लिखा हुआ है। हालांकि इसको मैंने अभी बिल्कुल एडिट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और दूसरा, इसको मैंने जो है वो सेमेंटिक एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ करवाया है, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ होगा, बल्कि ये इस मुकम्मल टॉपिक के लिए, जो कि टॉपिक यहाँ पर है मानुस एआई रिव्यू, उसके लिए ये पूरा का पूरा जो है वो आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ हो चुका है यहाँ पर। तो इस डिटेल्ड आर्टिकल को जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा, तो उसके बाद जो है वो गूगल इस आर्टिकल को रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात कि इसके अंदर अभी इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये टूल नया नया लॉन्च हुआ है। सेकंड बात, इसके अंदर जो है वो सेमेंटिक एसईओ जो है वो मैंने कर दी है। जेमा 3 जो है वो इस तरह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब हम मानुस पे आते हैं तो ये उससे कई गुना बेहतर है। यानी कि इतनी अच्छी चीज़, इतना अच्छा आर्टिकल जो हमारे पास आया है, उससे भी ये काफ़ी गुना बेहतर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो किस तरह से काम करता है, और इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और इन में हम आ जाएंगे जो कि लोगों ने इनसे इस चीज़ से पहले जनरेट करवाए हुए हैं। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास है जनरेट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग दैट पासेस गूगल कंटेंट गाइडलाइंस। तो यहाँ पर इसको हमने ओपन कर लिया, और ये अभी हमें जो है वो इसको हम प्ले करेंगे, और ये तो इस तरह का जब इसको प्रॉम्प्ट मिलता है यहाँ पर, तो ये जो है वो उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देता है, और सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर दिखा रहा होता है कि अभी मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्किंग और थिंकिंग हर चीज़ आ रही होती है। तो ये सबसे पहले तमाम लिंक्स पर जाता है। जब आप इसको कहते हैं कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, फिर ये पहले जाके पूरे के पूरे एसईओ को एनालाइज करता है कि एसईओ क्या चीज़ है, सारे के सारे उसको पढ़ लेता है। उसके बाद सेकंड चीज़ में ये क्या करता है कि गूगल के डॉक्यूमेंट्स जाके पढ़ लेता है एसईओ वाले के, वहाँ पर एसईओ के बारे में क्या क्या लिखा है,
और उन सब को पढ़ने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद जो है वो आपके टॉपिक को देखता है कि आपका टॉपिक क्या है, और उसके बाद आपको जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो इसके यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये रियल टाइम वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल भी कर सकता है। मतलब कि ये एक कंप्यूटर है जिसको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये आपने करना है। ऑपरेटर का यही काम होता है। ये ऑपरेटर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जैसे ऑपरेटर ओपन एआई का है ना, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पर ये सारी वेबसाइटों में, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसईओ के बारे में वो था, तो यहाँ पर रिसर्चिंग करंट एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर 2025, और इसके लिए ये इस आर्टिकल पर गया है और पूरा का पूरा आर्टिकल इसने पढ़ लिया है। सही है। और ये आर्टिकल जो है वो मेरे ख्याल रिसेंटली ही पब्लिश हुआ होगा, क्योंकि सरफर एसईओ का है तो वो अपडेट करते रहते हैं। तो ये सारे अपडेटेड जो है वो इसने उठा लिए। उसके बाद इसने अपने लिए पूरा एक वो तैयार कर लिया कि किस तरह से मैंने काम करना है। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इसने क्या क्या किया है। तो कंटेंट वैलिडेशन ये सारा इसने किया। उसके बाद जो है वो थिंकिंग वगैरह जितनी इसने की है वो सब करने के बाद जो है वो ये आपको रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर ये इन सारे यूआरएल्स पे ये पहले गया है, फिर सेकंड स्टेप में ये यहाँ पे नज़र आ सकता है, यहाँ पे ये रीडिंग कर रहा है। फिर थर्ड स्टेप में यहाँ पर आ गया पॉलिसीज़ वाले पेज के ऊपर, इसको रीड कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह को भी देख रहा है। उसके बाद जितना भी कंटेंट इसको मिलता है ना गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर इसी के बारे में कि किस तरह से आर्टिकल लिखने हैं, किस तरह से एसईओ करनी है, उन सब को ये रीड करके एनालाइज कर लेता है और उसके बाद उनको ख्याल में रखते हुए आर्टिकल लिखता है। तो अब हम आ जाते हैं कि इसने यहाँ पर कंप्रीहेंसिव जो गाइड लिखा है उसके अंदर इसने क्या क्या लिखा है कि क्या क्या करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो इसने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको मैंने सारा का सारा पढ़ के इसको मैंने समझ के देख लिया, और ये बहुत ही बेहतरीन इसने लिखा हुआ है, बहुत ही आला इसने लिखा हुआ है। और ये जो है वो इसका अपना मानुस एआई जो है एजेंट है, और ये टूल्स को आपस में एपीआई के थ्रू लिंक करता है। ये ख़ुद कोई एआई टूल नहीं है। तो ये जो यूज़ कर रहा है मेरा हाल है क्लाउड यूज़ कर रहा है ये। अब इसने जो है वो यहाँ पर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाली कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइक राइटिंग टेक्निक्स इसने यहाँ पर ऐड कर दी हैं कि ये टेक्निक्स आप अप्लाई करोगे तो फिर आप जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो अच्छा होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो इसने ह्यूमन राइटिंग टेक्निक्स यहाँ पर लिखी हैं ना, इन सब को मैंने पहले पढ़ा है, इनको समझा है, और फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने क्या किया कि इन सब को मैंने यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके ये जहाँ तक इसने टेक्निक्स ऐड की हुई हैं यहाँ तक, इन सब को, बल्कि नीचे तक है, यहाँ तक है, तो इन सब को मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करके इनको मैंने अपने प्रॉम्प्ट का एक हिस्सा बना दिया। यानी कि इसको मैं ले आया यहाँ पर इसको मैं ले आया, और यहाँ पर इसको मैंने अंडरस्टैंडिंग द प्रॉम्प्ट वाले उसमें डाल दिया, और साथ ये सारे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए सारे एग्जांपल और सब कुछ जेमा 3 को बताने के लिए कि ये आपने करना है और ये आपने नहीं करना। यानी कि जो टेक्निक्स हमें किसी यहाँ पे मैनुस एआई से हमें टेक्निक्स मिली हैं कि किस तरह से आर्टिकल्स लिखने हैं 2025 के अंदर एसईओ का ख्याल रखते हुए, उन टेक्निक्स को मैंने कॉपी किया। कॉपी करके उनको मैंने अपने प्रॉम्प्ट का हिस्सा बना दिया, और हिस्सा बना के फिर मैंने जेमा 3 को बोला कि आप जो है इस तरह से आर्टिकल मेरे लिए लिखो, जो कि उसने यहाँ पर मेरे लिए लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो फ़ायदा इसका मानुस एआई का हमें हो गया वो ये कि हम यहाँ से इस तरह की टिप्स वगैरह जो है वो निकलवा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही डिटेल टूल्ड है, बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस हो गए, बहुत ज़्यादा ये काम कर सकता है। लेकिन जब एक दफ़ा जो है ये पब्लिकली एक्सेस हो जाए, अभी ये बीटा वर्जन के अंदर है, अभी भी जो है आप इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है वो इसका वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा जब ये पब्लिक हो जाएगा। अभी ये सिर्फ इन्विटेशन कोड जिसके पास होता है उसको ही मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें कि ये क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इससे पहले करवाई हुई हैं जो कि ये कर सकता है। डिफरेंट किस्म की प्लानिंग कर सकता है, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट बना सकता है, और वो वेबसाइट जो है वो लाइव भी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम चले जाएं, यहाँ पे किसी ने एक वेबसाइट लाइव करवाई हुई थी जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल वेबसाइट क्रिएशन फॉर जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर इसको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो है मेरा प्रोफाइल यूआरएल है, और इस यूआरएल को यूज़ करके मेरे लिए पूरी की पूरी आपने एक वेबसाइट बनानी है।
तो ये क्या करेगा, मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं बोलूँ कि क्रिएट अ पर्सनल एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट फॉर मुबशिर खटक हु इज़ अ ब्लॉगर ऑन यूट्यूब, तो ये जो है वो यूट्यूब पे जाएगा मुबशिर खटक की प्रोफाइल पे। लेट्स से मैं अपने प्रोफाइल का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से ये मेरे सारे डाटा को एनालाइज करेगा, उसको रीड करेगा, उसके बाद जो है वो एसईओ की चीज़ें उठाएगा और उसके बाद मेरे लिए एक वेबसाइट बना देगा और फिर उस वेबसाइट का एक डेमो मुझे दे देगा कि ये आपकी वेबसाइट जो है वो बन गई है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सारा आपको साथ साथ दिखाता रहता है कि ये अभी क्या कर रहा है। यहाँ पर ये CSS वगैरह हर चीज़ ये खुद ही हैंडल कर रहा होता है, HTML CSS जावा हर चीज़ हैंडल कर रहा होता है। और वो सारा कुछ करने के बाद एक लाइव वेबसाइट बना लेता है और उस वेबसाइट को फिर जो है वो लाइव भी कर डेमो भी आपको दे देता है कि आपकी वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी। तो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर अगर हम जो है वो आ जाएं तो इसने इस तरह का लिंक हमें दे दिया है, जहाँ से हम इस वेबसाइट को ओपन करके देख भी सकते हैं कि इसने कौन सी वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ पर ये जो है वो आथर था जिसके बारे में वेबसाइट बनानी थी और ये पूरी वेबसाइट इसने बना दी, और आथर के बारे में उसका एक्सपीरियंस, उसके जॉब्स वगैरह और उसके बाद उसके आर्टिकल्स जो उसने पब्लिश किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, वो सारे आर्टिकल भी यहाँ पर ले आया है और उनको भी इसके साथ ऐड कर दिए हैं। जैसे कि ये इस आथर ने जो है वो 3 जगहों पे 3 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वो तीनों यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन जो है वो इसने बना दिया है। और इस सब को करने में कितना ही टाइम लगेगा, बस एक प्रॉम्प्ट आपने देना है और उसके बाद उसके लिए वेट करना है कि वो सारा जो है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर ले और उसके बाद आपके लिए वेबसाइट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इससे पहले क्या होता था कि इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हमें कम से कम एक पूरा दिन लगता था इस तरह के पेजेस को बनाने के लिए, और अब जो है ये सारा कुछ जो है 15-20 मिनट के अंदर बगैर किसी मेहनत के यही कर लिया करेगा और फिर इसको आप कॉपी करके अपने उस पर लेकर जा सकते हो। तो जो हम बात कर रहे थे ना टूल्स वगैरह की, कि आजकल टूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, यानी कि आप कोई भी वेबसाइट के अंदर टूल्स बना सकते हो और फिर उन टूल्स को जो है यूज़ करके उनको रैंक करके आप पैसे कमा सकते हो। तो वो काम इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने सिर्फ इसको इतना बोलना है कि मेरे लिए जो है वो एक टूल बनाओ और उस टूल में जो है वो ये काम करना है, ये चीज़ होनी चाहिए, और थोड़ा सा डिटेल इसको दे देनी है। उसके बाद ये सारी रिसर्च खुद करेगा और उसके बाद उस टूल को ये बना भी लेगा, पब्लिश भी कर देगा, उसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। टेस्ट करने के बाद जब आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप उसको अपनी साइट के ऊपर लाइव कर सकते हो। तो इतना जो है वो एक बेहतरीन टूल जो है वो इस वक्त मार्केट में आ चुका है। और इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि AI जो है वो अब किस तरफ जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं इसके बाद चैट GPT और ये बाकी जो टूल्स हैं ना, ये इस तरह से नज़र आएंगे इसके सामने जैसे छोटे छोटे बच्चे हों। तो ये चीज़ जो है वो इतनी बेहतरीन है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज़ का हमारी ब्लॉगिंग के ऊपर या हमारे बिज़नेस के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस टूल को जो है वो हम लोग अगर ये ओपन सोर्स होता है, क्योंकि चाइना से आया है और जिस बंदे ने लॉन्च किया है ये बंदा है, इसने अपने वीडियो में ये बात भी की है कि इनको जो है वो ओपन सोर्स चीज़ें ही पसंद है और हो सकता है कि ये इसको भी ओपन सोर्स कर दें। तो अगर ये लोग इसको ओपन सोर्स करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट फैल जाएगी, इतनी स्पीड से जो है वो चीज़ें आने लग जाएंगी और टूल्स आने लग जाएंगे इसके मुकाबले में, कि फिर जो है वो हमारे बिजनेसेस के लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने इस तरह का एक प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करना है, जिसके जैसे कि ये जो प्रॉम्प्ट है इस वक्त, अगर इसी प्रॉम्प्ट को हम देखें तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर भी हमने 1200 वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो 1200 वर्ड्स में सिर्फ हम उसको बता रहे हैं कि किस तरह का आर्टिकल हमें चाहिए। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम ये प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करेंगे, कॉपी करके उसको हमने यहाँ पर पेस्ट करना है और उसको हमने बोलना है कि हमारे लिए जो है वो इस तरह का कंप्लीट आर्टिकल लिख कर दो एक ही फाइल के अंदर, जिसको हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पर लेकर जा सकें। तो ये जो है वो डायरेक्ट आपको इस तरह का बनाकर दे दिया करेगा। और इसके अंदर मज़े की बात ये है कि आप एक साथ काफ़ी सारे काम जो है वो इस पे लगा सकते हो। यानी कि एक साथ आप मिसाल के तौर पर 10-15 टैब्स के अंदर काम कर सकते हो और वो सारे के सारे काम होते रहेंगे। और अगर आपने अपना लैपटॉप बंद भी कर दिया तो वो काम आपके चलते रहेंगे, क्योंकि वो सारे क्लाउड के अंदर वो काम हो रहे होते हैं। अब चूंकि इतना हैवी टूल और इतने सारे काम और इतने बड़े बड़े काम ये करता है, तो उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और उस पावर की वजह से अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि फिर पब्लिक करेंगे तो सिस्टम बैठ जाएगा। इस वजह से वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल इसको लिमिटेड यूज़ किया जाए और इसको समझा जाए, और फिर उस हिसाब से जब इसकी सेटिंग होगी और जैसे जैसे वो इसको फैलाते जाते हैं बिज़नेस को, तो साथ साथ वो लोग इसको
एक्सेस जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल पसंद ज़रूर आया होगा। मैं ख़ुद इसके लिए वेट कर रहा हूँ और मैंने जो है वो 3-4 अकाउंटों से जो है वो लॉगिन कर दिया और उसके बाद मैंने अपना जो है वो बना दिया। यहाँ से इस पे क्लिक करें ट्राई मेनूज़ पे और उसके बाद जो है आप लोग अगर आपके पास कोड है तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कोड तो नहीं होगा आपके पास तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अप्लाई फॉर एक्सेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल डाल देना है और यहाँ पे इनको बताना है कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे इसको। तो उसके बाद जो है अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करा देनी। तो मैंने 3-4 अकाउंटों से जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट करा दी है डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस डाल के। अब देखते हैं कि जैसे ही मुझे किसी अकाउंट पे एक्सेस मिलता है तो फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। उसके बाद इससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करवा के आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रहा है और हमारी फील्ड के अंदर हमें कितना यूज़फुल ये हो सकता है।